पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयाँ। भारतीय प्रॉक्सी फितना अल खवारिज के 34 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक कार्रवाइयाँ 13 से 15 अक्टूबर के दरमियान की गई। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके स्मिनवाम में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। झड़प के दौरान 18 खवारिज हलाक, ठिकाने तबाह। जनूबी वजीरिस्तान में भी इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई। फायरिंग के तबादले में 8 खवारिज मारे गए। बन्नू में भी खवारिज के खिलाफ कामयाब कार्रवाई। 8 दहशतगर्द अंजाम को पहुंचे। खवारिज के खात्मे के लिए इलाके में सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। अज़्म इस्तेहकाम के तहत दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारे दहशतगर्दी के नासूर के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। अफगानिस्तान में फितना अल खवारिज और अलकायदा की मौजूदगी के नाकाबिल तरदीद शवाहिद मंजर आम पर आ गए। अक़वाम मुत्तहिदा का अफगानिस्तान में दहशत गर्दों की मौजूदगी पर तशवीश का इजहार। सलामती काउंसिल में पेश की गई रिपोर्ट में अहम इंकशाफात। रिपोर्ट के मुताबिक अफगान तालिबान रजीम ने अलकायदा समेत दहशत गर्द गिरोहों को खुली छूट दे रखी है। ये दहशत गर्द गिरोह वस्ती एशिया और दीगर ममालिक की सलामती के लिए संगीन खतरा है। ये जंगजू अफगान सूबों गजनी, हेलमंद, कंधार, कुनड़, अर्जगान और जाबुल में फैले हैं। अफगानिस्तान में अलकायदा से मुंसलिक कई तरबीती मराकज़ भी मौजूद हैं। 3 ट्रेनिंग कैंपों में अलकायदा और TTP के दहशत गर्दों को तरबियत दी जाती है। TTP के पास तकरीबन 6000 जंगजू मुख्तलिफ अक़साम के हथियार हैं। खित्ते के पायदार अमन और इलाकाई सलामती के लिए इन दहशत गर्दों का खात्मा ज़रूरी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का KP का कामयाब ऑपरेशन पर फोर्सेस को खराज तहसीन। कहा, फोर्सेस ने पेशा वाराना महारत से दहशत गर्दों के अज़ाइम को खाक में मिलाया। मुल्क की सालमियत की खातिर दहशत गर्दी के खिलाफ तमाम मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। मुल्क से दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। अफ़गान तालिबान, फितना अल हिंदुस्तान और फितना अल खवारिज की इश्तिआल अंगेज़ी पर मुशावरत। काबीना अरकान का अफ़वाज पाकिस्तान के शहीद जवानों को खराज अक़ीदत। इजलास में बैनुल हुकूमती तिजारती मामलात से मुतालिक काबीना कमेटी के फैसलों की तौसीक़। वज़ीर-ए-आज़म ने बैरूनी दौरों पर काबीना को एतमाद में लिया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान 48 घंटे के लिए सीज़ फायर। पाक फौज के मुंह तोड़ जवाब के बाद अफगान तालिबान ने घुटने टेक दिए। अफगान तालिबान रजीम की दरख्वास्त पर पाकिस्तान का जंगबंदी का फैसला। वज़ारत ख़ारजा का कहना है सीज़ फायर आर्जी है, बातचीत से मसले का हल तलाश करने की कोशिश करेंगे। दूसरी जानिब पाकिस्तान के अफगान सूबे कंधार और काबुल में अफगान तालिबान और खवारिजियों के ठिकानों पर कामयाब टारगेटेड कार्रवाइयाँ। दर्जनों खारजी और अफगान तालिबान हलाक। पुरतशद्दुद एहतजाज, पुलिस अफसरान की शहादत और इमलाक की तबाही। पंजाब हुकूमत का मुलव्वस इंतहा पसंद जमात पर पाबंदी के लिए वफाक से सिफारिश का फैसला। मुलव्वस रहनुमा और कारकुनों पर दहशत गर्दी के मुकदमा चलाए जाएंगे। नफरत, इश्तिआल अंगेजी और कानून शिकनी में मुलव्वस अफराद को फौरी गिरफ्तार किया जाएगा। इंतहा पसंद जमात के बैंक अकाउंट्स मुंजमद और सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद किए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। अफगान शहरियों को टैक्स नेट में लाने का फैसला। रियल टाइम डेटा तैयार किया जाएगा। गैर कानूनी रिहायशियों और कारोबार के खिलाफ कॉम्बिंग ऑपरेशन का फैसला। पंजाब में नए असलहा लाइसेंस जारी करने पर मुकम्मल पाबंदी। महकमा दाखिला का गैर कानूनी असलहा 1 माह में जमा कराने का अल्टीमेटम। वफाक से असलहा फैक्ट्रीज और मैन्युफैक्चरर्स को रेगुलराइज करने की सिफारिश। लाहौर समेत पंजाब भर में TLP के खिलाफ क्रैकडाउन। सुबह भर में 3400 कारकुन गिरफ्तार। लाहौर से 340, गुजरांवाला से 135, शेखुपुरा में 178, सियालकोट से 128 अफराद ज़ेर हिरासत। पाकपतन में 69 कारकुन गिरफ्तार। 65 के खिलाफ मुकदमा दर्ज। 1 माह के लिए जेल भिजवा दिया गया। गुजर खान से गिरफ्तार 65 अफराद को शनाख्त परेड के लिए डियाला जेल भेज दिया गया। गुजरात, रावलपिंडी, मंडी बहाउद्दीन, अटक और सादिकाबाद से भी गिरफ्तारियाँ।
TLP का एहतजाज, धरने, मुजाहरे, पंजाब पुलिस पर भारी। 8 साल में पुरतशद्दुद मुजाहिरीन के हाथों 11 पुलिस मुलाजमीन शहीद हुए। 2016 से 2025 तक के नुकसानात की तफसीलात सामने आ गईं। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक बेकाबू हुजूम के पथराव, डंडों, फायरिंग से 1648 मुलाजमीन जख्मी हुए। जख्मियों में 69 मुलाजमीन मुस्तकिल माजूर हो गए। मुजाहिरीन के तशद्दुद से 16 शहरी भी जान से गए। 54 शदीद जख्मी हुए। तोड़फोड़ से 97 गाड़ियां नाकारा 2 जला दी गईं। पुलिस की 10 इमारतों को शदीद नुकसान पहुंचा। ट्रंप टैरिफ पर भारत ने अमेरिका के सामने घुटने टेक दिए। नरेंद्र मोदी ने रूस से तेल खरीदने से तौबा कर ली। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा है कि भारत के रूस से तेल खरीदने पर खुश नहीं था, मगर अब मामला तय हो गया। नरेंद्र मोदी ने रूस से तेल न खरीदने की यकीन दहानी करा दी है। सदर ट्रंप के एक बार फिर मोदी के जख्मों पर नमोपाशी कहा। पाक भारत जंग में 7 तगारे गिराए गए। दोनों ममालिक जोहरी जंग के बहुत करीब थे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मुलाकात में कहा, आपने लाखों जिंदगियां बचाई। ट्रंप ने कहा वो अब तक 8 जंगें रुकवा चुके हैं। वो तिजारत को जंगें रोकने के लिए इस्तेमाल करते हैं। रूस यूक्रेन जंग भी ख़त्म कराने की कोशिश कर रहे हैं। हमास ने जंग बंदी बरकरार ना रखी तो इसराइल दोबारा कार्रवाई कर सकता है। भारत के लिए बड़ा सफारती झटका। भारतीय नैयाद साबिक अमरीकी मुशीर जासूसी के शुबे में गिरफ्तार। एशले जे टेलिस पर खुफिया दिफाई मालूमात रखने और चीनी हुकाम से मुश्तबा मुलाकातों का इल्जाम। टेलिस के घर से 1000 से जायद सफ़ात पर मुश्तमिल खुफिया दिफाई दस्तावेजात बरामद। अमरीकी फ़ज़ाए के तैयारों की सलाहियतें, हिकमत अमली और अस्करी मनसूबे शामिल। माहिरीन के मुताबिक रूसी तेल की खरीदारी पर अमरीका भारत ताल्लुकात पहले ही कशीदा हैं। ताज़ा स्कैंडल भारतीय नैयाद अमरीकियों की परेशानियों में इजाफा कर सकता है। खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई काबीना की तश्कील के लिए मुशावरत मुकम्मल। कुछ पुराने वज़रा रहेंगे, कुछ नए चेहरे शामिल होंगे। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी कहते हैं काबीना की ज़ेरे गर्दिश फहरिस्त जाली है। बानी PTI से मुशावरत के बाद नाम फाइनल करेंगे। वज़ीर आला KP बानी PTI से मुलाकात के लिए अडयाला जेल रवाना। पेशावर हाई कोर्ट ने वज़ीर आला KP की हिफाजती ज़मानत मंजूर कर ली। बानी PTI को जेल की दीवारों ने जहनी तौर पर मफलूज कर दिया है। माजी में मौसूफ इंतशारी जमात को दहशत गर्द करार देते थे, अब इसी जमात के लिए पार्टी कारकुनों को एहतजाज की कॉल दे रहे हैं। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, जब आपकी कॉल को पाकिस्तान मुस्तरद कर चुका तो आप किस मुंह से कॉल देते हैं। खैबर पख्तूनख्वा बैड गवर्नेंस, करप्शन और दहशत गर्दी का मरकज बन चुका है। मरियम नवाज से मुतालिक कोई बात नहीं करूंगा, ये पार्टी की पॉलिसी है। सदर से नून लीगी वफ्द की मुलाकात के बाद बयानबाजी से गुरेज कर रहे हैं। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन के सकत में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कच्चे के डाकुओं की भलाई रज़ाकाराना सरेंडर करने में है। सरेंडर ना करने वाले डाकू मुकाबले में मारे जाएंगे। कानून की हुक्मरानी सब पर लाजिम है, सबके लिए इंसाफ और एहतराम ज़रूरी है। चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी का सुप्रीम कोर्ट में सिंपोजियम से खिताब। बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी और बुनियादी हकूक़ किसी भी माशरे के इस्तेहकाम में कलीदी अहमियत रखते हैं। इस्लाम का पैगाम बर्दाश्त और रवादारी है। हम सब ने मिलकर माशरे की बेहतरी के लिए काम करना है। बर वक्त इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाना है। वज़ीर ख़जाना की वाशिंगटन DC में आला सतह की मुलाकातें जारी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की सऊदी हम मनसब से अमरीका में मुलाकात। दोनों मुल्कों के माबैन बढ़ते तिजारती ताल्लुकात और सरमाकारी को उजागर किया गया। वज़ीर ख़जाना ने सऊदी हम मनसब को PIA और हवाई अड्डों की निजकारी पर पेशरफ से आगाह किया। वज़ीर ख़जाना का पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर मनसूबों के लिए सऊदी हिमायत की ख्वाहिश का इज़हार।
गैर मुल्की सरमायाकारी लाने के लिए खुसूसी प्रोग्राम शुरू करने का फैसला। ज़राए वज़ारत दाखिला के मुताबिक पाकिस्तान में कारोबार करने वालों को बिजनेस वीज़े दिए जाएंगे। नई मुजवज़ा पॉलिसी के तहत कारोबारी अफराद को मल्टीपल वीज़े जारी किए जाएंगे। अफगान शहरी बिजनेस वीज़ा हासिल करके कारोबार कर सकेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से ऑस्ट्रेलियाई हाई कमिश्नर नील हॉकिंस की मुलाकात। कोस्ट गार्ड्स, बॉर्डर मैनेजमेंट और इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू। वज़ीर दाखिला ने दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग में ऑस्ट्रेलियाई हाई कमिश्नर की काविशों को सराहा। सुबकदोश होने वाले ऑस्ट्रेलियाई हाई कमिश्नर ने अपने अलविदाई पैगाम में कहा, अलविदा पाकिस्तान, तुम हमेशा मेरे दिल का एक हिस्सा रहोगे, शुक्रिया। आलमी और मकामी मार्केट में सोने की उड़ान जारी। कीमतें तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गईं। आलमी मार्केट में कीमत में $19 फी औंस का इजाफा। पाकिस्तान में फी तोला सोना $1900 महंगा, कीमत $4,42,800 हो गए। पेट्रोल ₹5.66 फी लीटर सस्ता। नई कीमत ₹263.02 हो गए। हाई स्पीड डीजल की कीमत में ₹1.39 लीटर कमी। नई कीमत ₹275.41 मुकर्रर। लाइट डीजल ऑयल ₹2.74 फी लीटर सस्ता, ₹162.74 फी लीटर हो गया। नई कीमतें आइंदा 15 रोज के लिए नाफिज रहेंगी। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी। सदारत के लिए हारून रशीद और तौफीक आसिफ में कांटे का मुकाबला। सेक्रेटरी के लिए इरफान अकरम और जाहिद असलम आमने सामने। 4379 वकला हक के राय दही इस्तेमाल करेंगे। लाहौर में सबसे ज्यादा 1460 वोटर। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में फ़ज़ाई आलूदगी बढ़ गई। पंजाब में ड्रोन सर्वेलेंस, माहौलियाती शवाहिद और शफाफ कंप्लायंस रिपोर्टिंग का निज़ाम मुतारिफ। EPA फोर्स ने पंजाब के भट्टों को जीरो पोल्यूशन मॉडल में तब्दील कर दिया। काले धुएं वाला सिर्फ एक भट्टा FIR दर्ज, 34 नॉन फंक्शनल करार। दूसरी जानिब पंजाब में फसल की बाकियात जलाने का रुझान बदलने लगा। फसल की बाकियात जलाने के बजाय चारा बनाने का आगाज। जदीद मशीनरी के इस्तेमाल से स्मॉग की सूरत हाल में नुमाया बेहतरी आई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि जदीद मशीनरी के इस्तेमाल से स्मॉग पर काबू पाने में मदद मिलना खुशाइंद है। शहीद मिल्लत लियाकत अली खान की आज 74वीं बरसी। कायद आज़म की वफ़ात के बाद मुल्क के पहले वज़ीर आज़म के तौर पर कौम के निगहबान बने। 16 अक्टूबर 1951 को रावलपिंडी में जलसे के दौरान फायरिंग करके कत्ल किया गया। पाकिस्तान और काज़ाकिस्तान की अफवाज की इंसदाद दहशतगर्दी की मुश्तरका मश्क दोस्तारम 5 जारी। मश्क 13 से 24 अक्टूबर तक चराट में जारी रहेगी। ISPR के मुताबिक मश्क में SSG और काज़ाकिस्तान आर्मी की स्पेशल फोर्सेस हिस्सा ले रही हैं। मश्क का मकसद मुश्तरका तरबियत के जरिए पेशा वराना महारतों को मजीद निखारना और अस्करी ताल्लुकात मजबूत बनाना है। हमास ने मजीद 2 यरगमालियों की लाशें इसराइल के हवाले कर दी। हमास का कहना है बाकी यरगमालियों की लाशें तलाश करने के लिए खुसूसी आलात की ज़रूरत है। इसराइली हुकाम का कहना है हमास के पास मजीद यरगमालियों की लाशें मौजूद हैं। लाशों की बाजियाबी के बगैर गजा मुआहिदा अगले मरहले में नहीं जा सकते। सीनियर अमरीकी मुशीर का कहना है कि यरगमालियों की बाकियात की तलाश में मदद देने वालों को इनाम दिया जाएगा। गजा में बैनुल-अक़वामी फोर्स के लिए मनसूबाबंदी जारी है। दूसरी जानिब गजा में इमदाद की फराहमी सुस्त रवि का शिकार, गजाई किल्लत के शिकार बच्चों समेत बहुत सी जानों को खतरात लाहक।
स्पेन में फ़लस्तीन के हक़ में मुज़ाहरे पुरतशद्दुद सूरत हाल इख्तियार कर गए। इसराइली जारहियत में मुलव्वस होने के इल्ज़ाम पर कई फूड रेस्टोरेंट्स पर धावा। मुज़ाहिरीन ने कई कचरे के कंटेनर्स को आग लगा दी। पुलिस की मुज़ाहिरीन से झड़पें, मुतादिद गिरफ्तार। गाज़ा के लोग नाकाबिल तसव्वुर सदमे से गुजर रहे हैं। आलमी रहनुमाओं को अब अगर मगर बंद करके एक्शन लेना होगा। फ़लस्तीनियों के लिए काम करने वाली तंजीमों की मदद करना सबसे अहम है। मलाला यूसुफजई का बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा, तालिबान लड़कियों की तालीम पर यकीन नहीं रखते। उम्मीद है तमाम ममालिक लड़कियों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। लातीनी अमरीका के मुल्क पेरू में अबूरी सदर के खिलाफ मुल्क गिर मुजाहिरे शिद्दत इख्तियार कर गए। दारुल हुकूमत लीमा की सड़कें मैदान जंग बन गईं। जलाओ घिराव के दौरान हलाकतों की तादाद 50 हो गई। मुजाहिरीन का पार्लियामेंट तहलील करके फौरी इंतखाबात का मुतालबा। पुलिस की शेलिंग, कई मुजाहिरीन गिरफ्तार। अमरीकी सेक्रेटरी दिफा के तैयारे की बरतानिया में हंगामी लैंडिंग दौरान प्रवास पीट हैग्सेट के तैयारे की विंडशील्ड में दरार पड़ गई। वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पीट हैग्सेट भी महफूज रहे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सरहद ड्यूरेंट लाइन कहलाती है। ये सरहद 1893 में मुआहदे के तहत कायम हुई। ड्यूरेंट लाइन को क़याम पे पाकिस्तान के बाद बैनुल-अक़वामी सरहद का दर्जा मिला। ये सरहद तकरीबन 2640 किलोमीटर तवील है, जो केपी, साबका फाटा और बलूचिस्तान और कबायली इलाकों से गुजरती है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में तहफ़्फ़ुज़ खुराक का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद मसले से आगाही और तदारुक है। दुनिया में हर साल 900 मिलियन टन खाना ज़ाया होता है। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के माबैन दूसरा टेस्ट पीर से रावलपिंडी में खेला जाएगा। दोनों टीमें कल लाहौर से इस्लामाबाद पहुंचेंगी। पाकिस्तान ने पहले मैच में वर्ल्ड चैंपियन को 93 रन से शिकस्त दी थी। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने तारीख रकम कर दी। फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए। पुर्तगाली स्टार ने वर्ल्ड कप क्वालिफायर में 41 गोल किए।